हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर, जो कि गाइस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो गाइस वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए गाइस, आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्रिस गेल है, या शेन वाटसन है, या किरण पोलार्ड है, या रोहित शर्मा है? तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिस गेल है जो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारकर क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गाइस, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। क्रिस गेल किस देश के रहने वाले हैं? तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज देश के रहने वाले हैं। और गाइस, IPL में क्रिस गेल किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, IPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो गाइस, IPL के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। गाइस, T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर वो भी कौन है? क्रिस गेल हैं। लगभग इन्होंने 13,500 प्लस रन से अधिक रन बनाया हुआ है T20 में। ठीक है गाइस। गाइस, T20 में सर्वाधिक शतक किस प्लेयर ने बनाया है? तो T20 में सर्वाधिक शतक क्रिस गेल ने बनाया है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अलायंस एयरलाइंस की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो गाइस, निवेदिता भसीन, हरप्रीत सिंह, सौम्या द्विवेदी, या प्रीति अरोड़ा? तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है अलायंस एयरलाइंस की पहली महिला CEO हरप्रीत सिंह बनी है। ठीक है गाइस। गाइस, एयर इंडिया की पहली महिला पायलट कौन है? तो वो है हरप्रीत सिंह। कौन है? हरप्रीत सिंह। ठीक है गाइस। एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत सिंह है। ठीक है गाइस। गाइस, एयर इंडिया को अब गवर्नमेंट सरकार ने 100% साझेदारी बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है गाइस। गाइस, एयर इंडिया एक गवर्नमेंटेड कंपनी थी, अब ये गवर्नमेंट सरकार इसे बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रही है। ठीक है गाइस। तो गाइस, एयर इंडिया का साझेदार कंपनी अलायंस एयरलाइंस है। ठीक है गाइस, एयरलाइंस है। क्या एयर इंडिया की साझेदार कंपनी अलायंस एयरलाइंस कंपनी है? ठीक है गाइस। गाइस, ये गवर्नमेंटेड कंपनी है। कौन? अलायंस एयरलाइंस। ये एक साझेदार कंपनी है, इसलिए ये बिकेगी नहीं। ये अलायंस एयरलाइंस कंपनी गवर्नमेंटेड ही रहेगी। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट वो कौन है? तो गाइस, वो हैं राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह है, जो कि बनारस की रहने वाली हैं। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पुदुचेरी ने हाल ही में अपना विलय दिवस मनाया है। इसके किस भाग की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है? पुदुचेरी से लगती है,
गाइस पुदुचेरी को हम पांडिचेरी भी कहते हैं, या माहे से, या कराईकल से, या यनाम से। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? यनाम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस पुदुचेरी मुक्त दिवस, या जिसे हम कहते हैं ज्यूरी डे, तो कब मनाता है? 16 अगस्त को मनाता है। गाइस मुक्त दिवस 16 अगस्त को मनाता है। और पुदुचेरी भारत में विलय दिवस कब मनाता है? तो वो 1 नवंबर को मनाता है। कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है पुदुचेरी अपना विलय दिवस। गाइस पुदुचेरी फ्रांस से विलय कब किया? 1 नवंबर 1954 ईस्वी में। ठीक है गाइस, जो पुदुचेरी एरिया है वो पहले फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन? फ्रांस के अधीन था। लेकिन 1 नवंबर 1954 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस ने भारत में विलय करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है गाइस उसके बाद फ्रांस पुदुचेरी को भारत का अंग, या कहे जाते हैं सत्ता का हस्तांतरण, कब कब हुआ? 16 अगस्त 1962 में हुआ। कब हुआ? 16 अगस्त 1962। यहाँ पे लिख दीजिएगा, 16 अगस्त 1962 ईस्वी में क्या किया? फ्रांस ने हस्ताक्षर किया कि हाँ अब ये इंडिया का अंग हो गया है, या सत्ता हस्ताक्षर हो गया। ठीक है गाइस, तो इसीलिए फ्रांस 16 अगस्त को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। और विलय दिवस प्रस्ताव कब दिया था फ्रांस ने? वो दिया था 1 नवंबर 1954 ईस्वी में। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा विलय दिवस और मुक्ति दिवस। गाइस पुदुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं। तो गाइस पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं। कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन है? यनाम, पांडिचेरी को हम पुदुचेरी भी कहते हैं, नंबर 3 माहे, नंबर 4 कराईकल। तो गाइस यनम जिला की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। किसकी? यनम जिला की सीमा। और गाइस कराईकल और पांडिचेरी की सीमा तमिलनाडु राज्य से लगती है। ठीक है गाइस, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि कराईकल और पांडिचेरी की सीमा किस राज्य से लगती है? तो लगती है तमिलनाडु से। और माही की सीमा केरल राज्य से लगती है, माही की सीमा। और गाइस अरबिंदो आश्रम कौन से जगह पे है? जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरबिंदो आश्रम किस 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 आश्रम में, मतलब कौन से एरिया में है? तो गाइस अरबिंदो आश्रम ओरेबिले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? ओरेबिले स्थान पर, जो कि पुदुचेरी के अंदर स्थित है। कौन? ओरेबिले स्थान। ठीक है गाइस अरबिंदो आश्रम बहुत ही भव्य तरीके से बना है, इसीलिए ये आश्रम बहुत फेमस है। गाइस पुदुचेरी के सीएम कौन है? पुदुचेरी के सीएम है नारायण स्वामी। कौन है? नारायण स्वामी। और गाइस गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन था। क्या? गोवा राज्य किसके अधीन था? गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन था शुरू लास्ट में। ठीक है गाइस। और गाइस भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आए थे? तो गाइस भारत में सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाल आया था। ठीक है गाइस जो है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत में आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। और गाइस सबसे लास्ट में कौन गया? भारत में विदेशियों में सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे, जो कि गोवा से गए थे। ठीक है गाइस पुदुचेरी के सीएम हैं नारायण स्वामी। ठीक है गाइस पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो गाइस पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अमित पंघाल ने अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो गाइस
स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अमित पंघाल ने अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2020 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। गाइस अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ पर हुई थी? तो अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट फ्रांस में हुई थी। कहाँ? फ्रांस में हुई थी। गाइस अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीता है। कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीता है। वो कौन कौन से हैं व्यक्ति जो जीते हैं? नंबर 1 अमित पंघाल, नंबर 2 आशीष, नंबर 3 संजीत। ये तीनों हैं प्लेयर जो अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। और गाइस अमित पंघाल किस राज्य के रहने वाले हैं? तो अमित पंघाल हरियाणा के रहने वाले हैं। और गाइस 2018 का कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। एग्जामिनर पूछ सकता है 2018 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जिसमें अमित पंघाल ने क्या जीता था? सिल्वर पदक जीता था। क्या जीता था? सिल्वर पदक जीता था 2018 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा है। क्या है? 2018 का एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो गाइस 2018 का एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, जिसमें अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो केरल राज्य है वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा, वो केरल राज्य है। ठीक है गाइस, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो गाइस पब्लिक अफेयर इंडेक्स को पब्लिक अफेयर सेंटर जारी करता है। क्या जारी करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर जारी करता है। और गाइस पब्लिक अफेयर सेंटर की संस्था कहाँ स्थित है? तो गाइस पब्लिक अफेयर सेंटर की संस्था बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ठीक है गाइस, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। गाइस भारत की साइलेंट वैली हम किसको कहते हैं? तो गाइस भारत की साइलेंट वैली हम बेंगलुरु को कहते हैं। और गाइस भारत की सिलिकॉन वैली हम किसे कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली हम बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है गाइस, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जो कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और गाइस इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस बगीचों का शहर हम किसे कहते हैं? बगीचों का शहर भी हम बेंगलुरु को कहते हैं। और गाइस पब्लिक अफेयर सेंटर के अध्यक्ष कौन हैं? तो गाइस कस्तूरी रंगन क्या है? पब्लिक अफेयर सेंटर के अध्यक्ष कौन है? वो कस्तूरी रंगन हैं, जो कि कस्तूरी रंगन नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। गाइस नई शिक्षा एग्जामिनर पूछ सकता है, नई शिक्षा नीति किस सिफारिश पर की गई थी? तो नई शिक्षा नीति किसके सिफारिश पर की गई थी या लागू हुई? तो गाइस नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर लागू हुई।
ठीक है गाइस, कब लागू हुई? 2020 में लागू हुई। ठीक है, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर लागू हुई, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और गाइस ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो गाइस मानव विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। क्या है? शिक्षा मंत्रालय। और गाइस भारत में पहली बार शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1986 ईस्वी में आई है। और उसके बाद सेकेंड बार 2020 ईस्वी में नई शिक्षा नीति आई है। अब गाइस इस पर क्या होगा? शिक्षा पर 6% खर्च होगा। कितना? 6% खर्च होगा। और गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10+2 का नया चेंज वर्जन क्या है? ठीक है गाइस, तो गाइस अब 10+2 को हम किस नाम से लिख सकते हैं? 5+3+3+4 लिख सकते हैं। ठीक है गाइस शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो गाइस शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। गाइस पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे ऊपर वो है केरल राज्य है। ठीक है गाइस, और तथा सबसे लोअर वो है उत्तर प्रदेश, महारो उत्तर प्रदेश है। ठीक है गाइस, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर केरल है और सबसे लो में वो है बॉटम में जिसे कहेंगे उत्तर प्रदेश है। और गाइस पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन है? वो गोवा है। और बॉटम में कौन है? मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर गोवा है और बॉटम पर मणिपुर है। गाइस कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला था? तो गाइस कोविड-19 का पहला केस केरल राज्य में मिला था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। गाइस फल और सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस फल और सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। और गाइस केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गाइस केरल में साइलेंट वैली नेशनल गार्डन है और अराविकुलम नेशनल गार्डन है, जो कि एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के 65% लोगों ने मतदान करके इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं यूथेनेसिया के अधिकार की मांग की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के 65% लोगों ने मतदान करके इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया की अधिकार की मांग की है? तो गाइस अमेरिका है, लग्जमबर्ग है, या फ्रांस है, या न्यूजीलैंड है? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस हम आपको बता दें, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड है। गाइस ये इच्छा मृत्यु क्या होता है? गाइस इच्छा मृत्यु होता है स्वयं मरने का वो प्रस्ताव करना। ठीक है गाइस, जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक होने योग्य नहीं रहते हैं या उन्हें लगता है कि अब हमारा जीना बेकार है, तो गाइस वो अपनी इच्छा अनुसार वो क्या कर सकते हैं, मतलब मृत्यु कर सकते हैं। गाइस पहली बार विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार 2002 ईस्वी में नीदरलैंड ने दिया था, जो कि विश्व का पहला देश बना नीदरलैंड। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है एग्जामिनर कि विश्व में पहली बार विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार कौन से देश ने दिया? तो गाइस इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड ने दिया है। कब? 2002 ईस्वी में। और गाइस भारत ने
भारत ने भी इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है। गाइस इच्छा मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। गाइस एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है जो कि सिरिंज के माध्यम से, सुई के माध्यम से क्या करता है, सुई लगाकर पेशेंट को मार दिया जाता है। ठीक है गाइस, पेशेंट की इच्छा अनुसार, तो कहते हैं उसे एक्टिव। और गाइस पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जैसे कि उपकरण के माध्यम से, वेंटिलेटर लगा हुआ है या सांस वाला वो लगा हुआ है, उसको हटा दिए जिसके कारण पेशेंट की मौत हो जाती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। गाइस इसमें क्या, इंडिया ने पैसिव वॉइस में वो दिया है, मंजूरी दे दी है। गाइस न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? वो है जेसिका अर्डन है। क्या है? जेसिका अर्डन है, जो कि दूसरी बार पीएम बनी हुई हैं। गाइस न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में टाइफून गोनी चर्चा में रहा है। यदि गोनी के आगे टाइफून लगा है तो यह किस देश से टकराया होगा? ठीक है गाइस, क्या हाल ही में टाइफून गोनी चर्चा में रहा है, यदि गोनी के आगे टाइफून लगा है तो यह किस देश से टकराया होगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिलीपींस। ठीक है गाइस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फिलीपींस। क्या? फिलीपींस है। ठीक है गाइस, टाइफून को हम भारत में चक्रवात या साइक्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात या साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस साइक्लोन या चक्रवात कौन से दाब पर आते हैं? निम्न वायुदाब पर आते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि चक्रवात उच्च दाब पर आते हैं, वायुदाब पर आते हैं या निम्न वायुदाब पर आते हैं। तो गाइस साइक्लोन निम्न वायुदाब पे आते हैं। और गाइस वर्षा किसके कारण होती है? वर्षा जब निम्न वायुदाब के कारण चक्रवात आते हैं तब वर्षा होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? जो हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, तो वो एंटी क्लॉक वाइज होती है। क्या? एंटी क्लॉक वाइज होती है। और गाइस दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो गाइस चक्रवात की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज होती है। कौन सी? क्लॉक वाइज होती है। गाइस इम्पॉर्टेंट है, कैरेबियन सागर अमेरिका के आसपास वाले इलाके में हम साइक्लोन साइलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइस कैरेबियन सागर के आसपास इलाके वाले एरिया को हम हरिकेन कहते हैं। क्या? हरिकेन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब कैरेबियन सागर के आसपास कौन कौन से देश? अमेरिका हैं और इंडोनेशिया हैं। ये सारे देश कैरेबियन सागर के आसपास से आते हैं, तो वहाँ पर हम साइक्लोन को क्या? हरिकेन भी कहते हैं। गाइस हिंद महासागर में जो आता है साइक्लोन, उसे हम क्या कहते हैं? तो गाइस हिंद महासागर में जो तूफान आता है उसे हम साइक्लोन कहते हैं, और कैरेबियन सागर में जो तूफान आता है उसे हम हरिकेन कहते हैं। ठीक है गाइस, फिलीपींस में साइक्लोन को हम क्या कहते हैं? गोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनी कहते हैं। ठीक है गाइस, फिलीपींस एरिया में जो साइक्लोन आता है, तूफान आता है, उसे हम गोनी कहते हैं। गाइस फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है? मनीला है, जो कि इम्पॉर्टेंट। और गाइस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ मिलता है? वो भी मनीला के अंदर मिलता है। ठीक है गाइस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और गाइस 2019 का एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो गाइस 2019 का एशिया का नोबेल पुरस्कार रवीश कुमार को मिला था। गाइस ये था हमारा करंट अफेयर। और गाइस इम्पॉर्टेंट
स्टैटिक जीके पर भी बात करता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में ये भी इम्पॉर्टेंट है। गाइस क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो गाइस पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी। किसने की थी? रीटर ने की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो गाइस मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो गाइस मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान के वेग से है। ठीक है गाइस, यह मैक संख्या क्या काम है? मैक संख्या का वायुयान का वेग मापता है मैक संख्या। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है? तो गाइस जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। गाइस H2O किसका सूत्र है? H2O जल का सूत्र है। तो गाइस इसका विद्युत अपघटन होगा तो H2+O2 में टूट जाएगा। H2 का मतलब हाइड्रोजन और O2 का मतलब ऑक्सीजन। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कितने परतें होती हैं? तो गाइस वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। गाइस आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए? वायुमंडल के 5 परतों के नाम बताइए। तो गाइस आप सभी कमेंट बॉक्स में वायुमंडल के 5 परतों के नाम जरूर बताइएगा। और गाइस कल का हमारा क्वेश्चन क्या था? कल का हमारा क्वेश्चन था कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो गाइस 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर वो किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है। किसे? 1 रुपये से अधिक जितने भी नोट हैं उस पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अब गाइस RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो गाइस RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।